बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह ठीक 8 या 8:15 बजे हमारे कायद अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे माजी अध्यक्ष सैयद मोइन साहब, फेरोज लाला सब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और जल्द आपसे खिताब फरमाएंगे। स्टेज पर बैठे हुए हैदराबाद से आए हुए मेहमान और मेरे साथी और सभी 39 उम्मीदवार प्रभाग नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और दिगर प्रभाग से आए हुए मेरे साथी, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मौका वाकई काबिल सताइश है कि आप लोग इतने हजारों की संख्या में हमारे सामने मौजूद है और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका दिया गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये प्रभाग, जिस प्रभाग में मैं खड़ा हूँ, जिस प्रभाग में मैं मुखातिब हो रहा हूँ, ये प्रभाग से मैं 4 बार नगर सेवक की हैसियत से चुनकर आ चुका हूँ और जिन लोगों के बारे में कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो लोगों से आप भी वाकिफ है और मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन हमारे मेहमान हैदराबाद से आए हुए, धर्माबाद से आए हुए, दिल्ली से आए हुए शायद ना वाकिफ हो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यहाँ पर आपने हमेशा हमारा साथ दिया और हमें भारी अक्सरियत से कामयाब किया, लेकिन हमारे पास के कुछ दरकरीज गुलाम आज भी गुलामी की जंजीरों में है। मैं भी उस गुलामी की जंजीर में था, लेकिन वो जंजीरें तोड़कर मैं आज आज़ाद हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मैंने मजहब इस्लाम में शमूलियत की। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस सरजमीन से जितने लोग चुन कर गए, उन्होंने कई लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, हमारी कौम के खिलाफ गद्दारी की। यहाँ पर आपने जिन लोगों को चुनकर दिया, सब में पहले मैं एक माजी महापौर के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने चुन के आने के बाद उनको सब में पहले विरोधी पक्ष नेता बनाया गया, उसके बाद सभागृह नेता बनाया गया, उसके बाद 2 बार सभापति बनाया गया, उसके बाद महापौर बनाया गया, फिर उसके बाद उनके बच्चे को 6 महीने के अंदर ही डिप्टी मेयर बनाया गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे जैसा सीनियर कार्यकर्ता एक मौजूद होने के बावजूद मेरी 20 साल की सेवा को नजरअंदाज किया गया और मुझे पीछे ढकेल दिया गया। यहाँ पर ये एरिया में विकास के नाम पर सिर्फ प्रभाग नंबर 12 में धोखा दिया गया। यहाँ के लोगों को, मैं खुद उनके साथ था, लेकिन मुझे काम करने की, मुझे अपनी सलाहियत जाहिर करने की, सलाहियत को इस्तेमाल करने की कोशिश भी करने नहीं दी गई और मुझे रोका गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं अब्दुल रशीद एक मुसलमान हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए लोग सब साहिब समझ है। क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई भी मुसलमान को कोई खरीद सकता है? क्या कोई मुसलमान बिक सकता है? इसके बारे में आप खुद बता सकते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो लोग हैं, जो ये आज का दौर, कांग्रेस का दौर खत्म हो चुका है। कांग्रेस में सेकुलर एक भी हिंदू मौजूद नहीं है। कभी ये पार्टी सेकुलर के नाम से जानी जाती थी, आज ये फिरका परस्त के साथ खांधों को खाना लगाकर लड़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद का नाम यही कांग्रेस के नगर से, कांग्रेस के आमदार और उदय ठाकरे के पीरियड में बदला गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये फिरका परस्त पार्टी है और बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उदय ठाकरे की पार्टी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, ये लोग हमारे मजहब के साथ, हमारे साथ खेलवाड़ कर रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये महापालिका के इलेक्शन है, इसलिए आगे की बात चाहे बम्बई की हो, चाहे दिल्ली की हो, आने वाले कायद बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम नगर सेवक चुन के आने के बाद जो काम मूलभूत सुविधा का करना चाहिए, इंशाअल्लाह हम वो करेंगे। मेरे साथ मेरे 3 साथी मेरे खांधे को खांधा लगा कर लड़ेंगे।
मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमानों का इतिहास गवाह है कि कोई पैसे वाला कामयाब नहीं कहा जा सकता, कोई गरीब को नाकाम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पैसे अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और पैसे गुर्बत भी देकर अल्लाह ताला आजमाता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इल्तिजा करने आया हूँ, आने वाले वक्तों में सिर्फ और सिर्फ MIM को वोट दे। इस बार सिर्फ पतंग 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 और बाकी सब खत्म। इंशाअल्लाह अजीज आने वाले वक्तों में यहाँ की जो भी समस्या है, ये नारा मेरा ही है, मैंने ही दिया है। अब की बार पतंग पतंग पतंग, बाकी सब खत्म। इंशाअल्लाह अजीज ये जो जरखरीज गुलाम जाकर यहाँ पर बाप बेटे जो राजकरण कर रहे हैं, मैं इनको बाप बेटे नहीं बाप और बेटा कहूंगा। इस पाप से हमको निजात दिलाइए, मेहरबानी कीजिए, ये पाप को जड़ से खत्म कर दीजिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हराने का काम कर रहे हैं। इन्हों 40/60 का प्लाट लेते हैं और 100/100 पर बांधकाम करते हैं। ये ईदगाह को वसी करने के बजाय तंगदस्त कर रहे हैं। इन्होंने ईदगाह की जगह बेच के खाई, इन्होंने कब्रिस्तान की जगह बेच के खाई। इनको कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। इनको ये नहीं मालूम कि अगर मस्जिद छीन ली जाएगी तो हम इबादत करने के लिए कहाँ जाएंगे, कब्रिस्तान अगर छीन लिया जाएगा तो हम मरने के बाद कहाँ दफन होंगे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन लोगों से आप जाकर सवाल कीजिए कि आपको इतनी चीजें दी गई थी, आपने इस एरिया का क्या विकास किया? क्या यहाँ पर कोई आपने लाइब्रेरी कायम की? क्या आपने यहाँ पर कोई दवाखाना कायम किया? क्या तुमने कोई कॉलेज कायम किया? अरे आपने तो सिर्फ अपने लिए और अपनी औलाद के लिए, ये तो जानवर भी ऐसी जिंदगी जीता है, वो जिंदगी आप जी रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब मैं उमर कॉलोनी में एक दवाखाना OTP चालू किया था, आप यहाँ के लोग गवाह है कि जब उमर कॉलोनी में OTP चालू था, उसको बंद कर ये लोगों ने लाइब्रेरी कायम की। मैंने इनसे कहा कि सेठ ये बातें गलत है, आप लाइब्रेरी को दूसरी जगह पे कायम कीजिए। लाइब्रेरी बुरी चीज नहीं है, लाइब्रेरी होना चाहिए, लेकिन दवाखाना बंद कर लाइब्रेरी चालू करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने नहीं सुना, वहाँ लाइब्रेरी कायम की। आज जाकर देखिए वो उमर कॉलोनी के एरिया में, वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, एक जुआ खाना और एक अड्डा हो चुका है। वहाँ के आजू बाजू वाले रहने वाले लोग आज बहुत परेशान हैं। मोहतरम दोस्तों, अगर यही लोगों को हम बार बार चुन के देंगे तो बार बार हमारी यही नौबत होगी। आज हमारे गाड़ेगो रोड को देखिए, आज चुन्ना भट्टी रोड को देखिए, सब रोडें सत्यानाश हो चुकी है, उसके वर्काटर निकल चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो है तो शेर अली, ये सत्तार सेठ ये अपन जो है तो रोड के काम करके ले लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा ये डामर रोड है, हम सीमेंट रोड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा सेठ ऐसा नहीं हो सकता, कोई गुत्तेदार डामर रोड की बजाय सीमेंट रोड क्यों करेगा? लेकिन जब मैंने फौजी महाराज ने ये काम लिया, फौजी महाराज से जाकर मैं रुजू हुआ, उनको बात बताई कि फौजी महाराज आप वर्कटर लेके बहुत दिन हो चुके हैं, हमारी मैयतें नहीं जा रही हैं, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, लिहाजा आप काम कीजिए। तो फौजी महाराज ने कहा रशीद भाई आप जाइए, आपके साथीदारों को बोलिए कि उनको काम चालू करने दे। मैंने कहा जब गवर्नमेंट ने आपको वर्कटर दे दी है, महापालिका ने आपको वर्कटर दी है, महापालिका आपको पेमेंट कर रही है, फिर हमारे साथीदारों को पूछने की क्या जरूरत है? फौजी महाराज ने कहा देखिए उन्होंने जो है तो पहले कमीशन ले चुके हैं और डबल कमीशन मांग रहे हैं, मैं गुत्तेदार हूँ, मैं डबल कमीशन कहाँ से दूँ? आप अगर ये बात मेरी एक भी गलत है, मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, आप फौजी महाराज से जाके मिलिए और मालूम कीजिए ये डामर रोड क्यों नहीं बना। लेकिन ये लोगों की लालच दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। दिन पे दिन ये लोग ना मदरसे को छोड़ने तैयार है, ना दरगाह को छोड़ने तैयार है, ना ईदगाह को छोड़ने तैयार है, ना कब्रिस्तान को छोड़ने तैयार है। जमीनों महापौर थे, जब मैंने कहा सरकार से आप जरा हिसाब से रहिए, आप वहाँ पे मंदिर बन रहा है, आप उसकी परमिशन मत दीजिए। मान भाव का मंदिर हमारे एरिया में मुनासिब नहीं है, यहाँ पूरे 100% मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर आप अगर मंदिर कायम करेंगे तो ये मंदिर हमारे लिए एक अजाब हो जाएगा और उनके लिए भी कोई काबिल एहतराम की बात नहीं है, लिहाजा आप इसकी पूजा मत कीजिए, यहाँ पे नारियल मत फोड़िए। तो उन्होंने नारियल फोड़ा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आज वहाँ पे मंदिर कायम हो रहा है। ये हिंदू भाइयों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम नगर सेवक होने के बावजूद हमने क्या किया? और ये जो महापौर थे इतने पद पर बैठे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मंदिर बना दी, ईदगाह को कम कर दिया, कब्रिस्तान को छोटा कर दिया। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जब इन्होंने आमदार के लिए खड़े, जब इन्होंने कहा पूरे मुसलमानों ने भरपूर वोट दिए, एक 180,000 वोट इनको दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया? जब वहां पर पहली तकरीर इनकी हुई, आप उठाकर देखिए, क्लिप आज भी मौजूद है, इन्होंने टोपी निकालकर बाजू रखते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। हमने तो मुसलमान
मुनाफिक लोग भी आएंगे जो हमें अपने झोले में अपने मुसलमानियत इख्तियार करेंगे। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। हम कब तक धोखा खाएंगे? 40 साल बाप की गुलामी की, अब उसके बाद बेटा आया है। क्या हम बेटे की 40 साल गुलामी करें? हमारे कार्यकर्ता जो हमेशा लगन से ईमानदारी से काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, फिर इनको मौका कब मिलेगा? यही बाप बेटे इतनी काबिलियत इनकी देखिए आप, एक बेटा इधर से खड़ा है 12 से, तो दूसरा बेटा 13 से खड़ा है। छाती चिरे तो अलीफ नहीं, फिर उसके बावजूद 2-2 बच्चे खड़े रह रहे हैं। इनकी इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई? इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? तुमने जो घर बिलाल नगर में बनाया है, आप जाके देखिए, पुराना DPR निकालिए, उसके अंदर वो जगह एक गार्डन के लिए महफूज है, जिसके ऊपर आपने अपना घर, अभी तो 4 बच्चों के 4 बंगले आप बना रहे हैं। एक तो आपने बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं बनाया, कोई बच्चों के लिए कोई दवाखाने नहीं बनाए, और उसके बावजूद जो जगह मुख्तसर सी जगह हमारी है, महापालिका की है, तुम उसके ऊपर कब्जे कर रहे हैं। मैंने उनसे बताया कि आज अपने हाथ में सत्ता है, आज अपन जो है तो ये DP प्लान जो आपने लाया है आपकी बदौलत है। कई लोग आपके पास गए थे कि साहब यहाँ पे ये DP प्लान, ये ड्रेनेज लाइन यहाँ पे मत डालिए, इससे गलाजत फैलेगी, इससे बास आएगी, वो आएगी, इससे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे। लेकिन आपने कहा नहीं, ये तो होना ही चाहिए, इससे हमारे खेतों को पानी मिलेगा। अरे क्या तुम्हारी खेती और क्या तुम, और कब तक रहेंगे, कब तक जिएंगे तुम? उसके बाद उन्होंने वहां पर, मैंने कहा तुमने तो बुला लिया, ये सब होगा, अब इसके बाद कम से कम यहाँ पर हम बच्चों सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक ट्रैक बनाएंगे, यहाँ पर एक गार्डन बनाएंगे, लेकिन आपने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आने वाले वक्तों में मैं इंशाअल्लाह मेरे 3 साथियों को लेकर, अल्ताफ सर है और हमारे खांटू वाले हैं, अमजद बेग है, वो तो जिला अध्यक्ष भी है, हम तीनों मिलकर इंशाअल्लाह बहुत ही दिलचस्पी से और ईमानदारी के साथ यहाँ का विकास करेंगे, जो इंशाअल्लाह 5 साल में नहीं हुआ, हम ये जो 40 साल में नहीं हुआ, मैं आपके सामने कसम खा के कहता हूँ कि मैं 5 साल के अंदर यहाँ का विकास करूंगा, और विकास किसको कहते हैं ये आपको करके बताऊंगा। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। आप